नमस्कार, जेएनएन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं राजेश्वर चौहान। दिल्ली विधानसभा है और दिल्ली विधानसभा पिछले 2-3 दिन से सुर्खियों में है। सब जानते हैं, जो नहीं जानते हैं हम उनको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के 22 एमएलए में से 21 को सस्पेंड कर दिया है विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने। जी हाँ, पूरे दिन के लिए जरनैल सिंह को पूरे दिन के लिए, विशेष रवि को पूरे दिन के लिए, सोमदत्त को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। इमरजेंसी के बाद जेपी आंदोलन हुआ। जयप्रकाश ये लाइन रामलीला मैदान से दोहराई थी, सिंहासन छोड़ो जनता आती है। जी हाँ, रामधारी दिनकर सिंह की। और यही लाइन है केजरीवाल साहब जब आंदोलन हो रहा था रामलीला मैदान से, वो भी दोहराते थे। बात कहें आम आदमी पार्टी की, आंदोलन से निकली हुई पार्टी जो कहती थी हम राजनीति करने नहीं बदलने आए हैं, पर उन्होंने तो सब कुछ बदल दिया, खुद को ही बदल दिया। फिलहाल मामला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, इन दोनों की तस्वीरों को लेकर है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी, उन्होंने आरोप लगाया रेखा सरकार और मुख्यमंत्री रेखा जी पर कि उनके ऑफिस में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह जी की फोटो लगी थी वो उतार दी गई हैं। उन तस्वीरों की जगह दूसरी तस्वीरें लगा दी गई हैं। मंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटा दी गई है। चलिए जी, अच्छी बात है, आपने मुद्दा उठाया विधानसभा में, अच्छी बात है, लोगों की नजरों में आ गया। पर आप तो राजनीति बदलने आए थे, इस मुद्दे को आपने इतना बड़ा बना दिया। बाकी लोगों के जुड़े हुए मुद्दे कहाँ गए जिसकी वजह से लोगों ने आपको जिताकर विधानसभा में भेजा है कि उनकी परेशानियों का आप हल निकालिए, पटल पर रखिए। और आप क्या उठा रहे हैं मुद्दे? तस्वीरों की। आपका काम है इस मामले को, अगर कुछ गलत हुआ है तो जनता तक लाना। और इस मंदिर से कहते हैं ना, संसद या विधानसभा, कोई भी ये मंदिर है लोकतंत्र के, वहां आपने मुद्दा उठाया, आप आगे बढ़िए। पर आपने विधानसभा में अंदर किस तरह की हरकतें की? पर यहाँ आपको मैं बताना चाहता हूँ एक्चुअल मामला क्या है। मामला ये है यहाँ पर कि विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश हुई है। अब उस रिपोर्ट में ये आधार बनाया गया, ये आरोप लगाया केजरीवाल सरकार पे कि 2000 करोड़ का घपला है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उस रिपोर्ट से बचने के लिए एक नया, लोगों को डाइवर्ट करने के लिए मुद्दा लेके आई है तस्वीरों का। क्या वाकई बाबा साहब या भगत सिंह जिंदा होते तो वाकई वो खुश होते इन पर कि कहाँ राजनीति को ले आए हो आप? लोगों के एक्चुअल मुद्दे कहाँ चले गए जिसकी वजह से आप जीत कर यहाँ पर आए हो? आप तस्वीरों के इर्द गिर्द उलझा दिया आपने राजनीति को, या फिर खुद के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए आप इन आरोपों को बड़ा बना रहे हो, जबकि इतने बड़े आरोप नहीं है ये। जनता तय करेगी, जैसा अभी किया 12 साल के राज्य को केजरीवाल सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया और बीजेपी के हाथ में दे दिया। ये जनता पर छोड़ देना चाहिए आपको और आगे बढ़ना चाहिए। फिर आपके पास वक्त आएगा 5 साल बाद। आप एक्चुअल मुद्दों को छोड़कर इस तरह के मुद्दों में आप जनता को अटका देते हैं, उनके मुद्दे रियल कहीं ना कहीं खो जाते हैं। विधानसभा की अपनी मर्यादा भंग हो जाती है। कई बार हमने दिल्ली विधानसभा में भी देखा है और लोकसभा तक में देखा है, जो बड़ी हैं, अपर राज्यसभा में भी ऐसा ही देखा है। क्या इसीलिए हम भेजते हैं इन राजनेताओं को कि राजनीति की जो हालत कर दी है इन्होंने, आम जनता परेशान है, टैक्स का पैसा उस पर बर्बाद होता है आम जनता का, इसे चलाने के लिए आम लोगों का पैसा लगता है। पर अब देखना यह है जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, अब राजनीति और कितनी बदलेगी, कितनी गर्म होगी। जी हाँ, और कहाँ ले जाएगी? क्या आने वाले टाइम में ये देखने को मिलेगा कि वाकई लोगों के आम मुद्दे उठेंगे इस विधानसभा से, या फिर वही वही होता रहेगा लोगों के मुद्दों को डाइवर्ट करने का? असली कहानी कुछ और है। सीएजी रिपोर्ट है, उसे ठीक से पेश नहीं होने देना चाहती केजरीवाल के जो एमएलए हैं कि लोगों को सच ना पता लगे। शीश महल से लेके न जाने कितने, लिकर पॉलिसी से लेके न जाने कितने आरोप हैं उस सीएजी पिटारे में बंद। आरोप ये भी है कि महीने से और इतने टाइम से रिपोर्ट पटल पर क्यों नहीं आई? अब आम आदमी पार्टी कहती है कि नहीं, हमने तो ड्राफ्ट बना के भेज दिया था। ड्राफ्ट बना के अगर भेजा था, इस विधानसभा में क्यों नहीं पारित हुआ? क्यों नहीं लोगों के सामने लाया? लोगों के नजरों के सामने क्यों नहीं आता कि आम लोगों को भी पता चले कि वाकई इसमें घाटा कुछ हुआ है या आरोप है? अब आरोप फिर जनता तय करेगी
केजरीवाल साहब को अगर आपको याद हो, उनका एक भाषण आपने सुना होगा, इसी दिल्ली विधानसभा के अंदर से दिया गया था। वो गुस्से में बोल रहे थे कि दिल्ली के मालिक हम हैं, वो नहीं, वो का मतलब बीजेपी। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। पर वो भूल गए कि दिल्ली का मालिक या पूरी आवाम होती है। किसी भी सरकार को चुनने का हक सिर्फ जनता को होता है और वही मालिक होती है। और देखिए केजरीवाल की ऐसे ही भाषणों की वजह से सत्ता से बेदखल हैं। अब देखना यह है राजनीति किस पड़ाव पर जाएगी। क्या वाकई जो केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो आरोप क्या बाकी जनता तक पहुंच पाएंगे या फिर ये विधानसभा अखाड़ा बनकर नजर आएगी। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।